हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गरुड़ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की हमारी ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली जो क्लास हमारी रही है वो चैप्टर 1 के टॉपिक को हमने आपको समझाया है। एक एक टॉपिक करके आपको पूरी क्लासों में आपको समझा दिया है। बाकी की जो 4 क्लास आपने नहीं देखी है तो वो देख लेना, पीछे की जो 4 क्लास हैं। और आगे जो क्लास आ रही हैं ये अब आपको क्वेश्चन को लेकर देखने को मिलेंगी। यानी कि जो हम साइंस का चैप्टर 1 अभी तक पढ़ रहे थे और अभी तक हम टॉपिकों के बारे में समझ रहे थे, जैसे कि अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनको हमने कई सारे टॉपिक को आपको पिछली क्लास में कर कर भी आपको बताया है। तो ये जो सभी टॉपिक हैं आप पहले वो पिछली वाली क्लास देखना। और इसके बाद में आज की इस क्लास में हम समझाने वाले हैं निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, आज से हम इस क्लास में क्वेश्चन और उसके आंसर करवाने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें अभिक्रिया रिएक्शंस वगैरह करनी होती हैं और छात्रों को, कई सारे छात्रों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो इसको संतुलित नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको ये सबसे ज्यादा आसान लगने लगेगी इस क्लास को देखने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक रिएक्शन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर जो आपकी साइंस बुक है, अगर आपके पास बुक है तो उसमें उठाकर यहाँ पर देखना, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो जो रासायनिक समीकरण है इनको संतुलित करेंगे हम, और इसमें 4 समीकरण दिए गए हैं, चारों को हम संतुलित करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा समीकरण है वो है क्या है, वो समीकरण है हमारा HNO3 प्लस में CaOH, इसको मतलब पोस्टक में 2 लिखा हुआ है और इसके बाद में एरो CaNO3 और ब्रैकेट बंद, इसके बाद भार यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और प्लस में H2O। आपको इस प्रकार का समीकरण देखने को मिलेगा पहला। लेकिन अब इस समीकरण में संतुलित क्या करना है, क्या संतुलित करना है। तो जैसे कि छात्रों में आपको बता देता हूं, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला होता है अभिकारक, यानी कि यहाँ पर जो अभिकारक दिए होते हैं सबसे पहले, इसके बाद में एरो के बाद में आपको क्या मिलते हैं, जो उत्पाद बनते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं एरो के बाद में। यानी कि जिस साइड ये एरो की पूंछ यहाँ पर है उस साइड आपको अभिकारक देखने को मिलते हैं, और जिस साइड एरो का निशान यानी कि यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है या मुंह कह सकते हैं इसको, एरो का मुंह जिस साइड है उसको, उस साइड क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि, और हमने पिछली क्लास में आपको सभी समझाया कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, बड़ी डिटेल में आपको क्लास में बताया गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इस क्लास में हम मेन टॉपिक को लेकर बात करेंगे, क्या संतुलित कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास ये जो अभिकारक है 2, ये क्या है, हमारे पास 2 अभिकारक, ये जो 2 अभिकारक हैं, इन दोनों की क्रिया करने के बाद में, ये जो उत्पाद बन रहा है, तो इस साइड जो अभिकारक में जितने परमाणुओं की, प्रत्येक तत्व में जितने परमाणु हैं उतने ही यहां पर होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहां पर ये हाइड्रोजन दिया है, अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर अगर 2 लिख रहा है तो इसका इसमें इंटू होगा, यानी कि इसमें इसका गुणा होगा, तो ये 2 हो जाएगा और वो भी यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर 2 ये और यहाँ पर 1 ये, तो ये 3 हाइड्रोजन है, तो इस साइड भी 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैलेंस करना होता है दोनों साइड, एरो के इस साइड और एरो के उस साइड। तो यही बैलेंस हम आपको इस क्लास में कर कर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको, ये फालतू चीज को यहां से हटा देता हूं। इसके बाद में हम एक एक रिएक्शन को आपको बैलेंस करके बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं, ये हमारा क्या है, ग्रुप 1, यानी कि सबसे पहले जो यहाँ पर, इसको आप एक परिवार बोल सकते हैं, और इसमें जो एक एक तत्व है
जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको आप परिवार का सदस्य बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक परिवार भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एक ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप 1 है। क्या है हमारा, ग्रुप 1। और इसके बाद में ये क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रुप 2। प्लस के इस साइड, यानी कि प्लस के बाद में दूसरा ग्रुप शुरू हो जाता है, और यहाँ पर प्लस से पहले एक ग्रुप है, इसके बाद प्लस के बाद में दूसरा ग्रुप है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 ग्रुप हैं, और इसके बाद में यहाँ पर भी आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप में जो तत्व दिए गए हैं, इस ग्रुप के अंदर जो भी तत्व दिए गए हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहां पर हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 1 है, तो 1 हमने यहां पर लिख दिया। और इसके बाद में हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर इसमें कितना है, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास कितना है, सिर्फ 1 है, तो यहां पर हमने 1 लिख दिया। और इसके बाद में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो O के आगे हमने 3 लिख दिया। तो हमने जो हमारा ग्रुप 1 थे उन सभी तत्वों के यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिख दिए, यानी कि जितने जितने ये थे उतने हमने यहाँ पर लिख दिए। और इसके बाद में इसी प्रकार से हम दूसरे की भी लिख लेते हैं। हमारे पास सी है, यानी कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितने हैं, सिर्फ 1 है, यहाँ पर आपको 1 ही देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और इसके बाद में इस ब्रैकेट के अंदर OH लिख रहा है, तो और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इसमें गुणा होगा, H में भी होगा, 2 में भी होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे और 2 ही O हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम O लिख लेते हैं, O कितने हैं, 2 हैं। और इसके बाद में हम H लिख लेते हैं, H कितने हैं, H भी 2 ही होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों चीज हो जाती हैं। 1 मिनट, यहाँ पर H कितने हैं, हाइड्रोजन, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, O को ऑक्सीजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर इतना कंप्लीट करने के बाद में इसके बाद में लगाते हैं हम एरो का निशान, और इसके बाद में यहाँ पर प्लस का लगा लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर प्लस था। और इसके बाद में इस साइड का भी हम कुछ इसी प्रकार से जो परमाणु है वो काउंट कर लेते हैं प्रत्येक तत्व के। तो हमारे पास इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमारे पास कैल्शियम। तो ग्रुप 1, इसका ये ग्रुप 1 है, इसका ये ग्रुप 2 है। तो हमारा ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व हैं वो सभी हम लिख लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो हमने ये कैल्शियम की संख्या 1 लिख दी। और इसके बाद में ब्रैकेट में हमने पहले ही समझाया था, ब्रैकेट में जो भी तत्व है और अगर बाहर जितना भी लिखा हुआ है तो उसका गुणा होता है, चाहे भले कितने ही तत्व हों, सभी के साथ गुणा होता है। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, कैल्शियम 1 था, 1 हमने लिख दिया। इसके बाद में नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन भी हम लिख देते हैं। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2, एक यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 2 नाइट्रोजन हो जाएंगी। और इसके बाद में O कितने हैं, 3 तो यहीं लिखे हुए हैं, O3 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है O3 का मतलब 3 ऑक्सीजन है, और 2 बाहर लिखे हैं तो इसका इसमें गुणा होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। तो इतना कंफर्म है, हमने सभी तत्व लिख दिए हैं इस ग्रुप के। अब प्लस के जैसा दूसरा ग्रुप है तो उसके भी तत्व हम लिख देते हैं। H हमारे पास कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, हमने लिख दिए। और इसके बाद में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, इस ग्रुप में ऑक्सीजन है सिर्फ 1, ये हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने सभी तत्वों की संख्या यहाँ पर लिख दी है। क्या लिख दी है, सभी तत्व कितने कितने हैं ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि हम आसानी के साथ संतुलित कर सके। यानी कि जितने तत्वों की संख्या, जैसे कि हाइड्रोजन की संख्या अगर इधर 3 है तो इधर भी हाइड्रोजन 3 ही होने चाहिए, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सभी तत्व दिए गए हैं इसका बैलेंस हम करने वाले हैं, जितने तत्व इधर इस साइड है उतने ही तत्व उस साइड होने चाहिए, इसका बैलेंस हम इस प्रकार से करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजन का ही बैलेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर हाइड्रोजन कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, एक ये हाइड्रोजन है, और इसके बाद में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस ग्रुप में है, तो कितने हो जाएंगे, 1 ये और 2 ये, 3 हाइड्रोजन हो गए।
इसके बाद में इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। और इधर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर इस ग्रुप में हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इस ग्रुप में है। इस ग्रुप में कितने हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस साइड एक कम हाइड्रोजन है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम इसके आगे क्या लगा दें, 2, मान लो ये जो सभी तत्व हैं, ये जो सभी तत्व हैं, इनके साथ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। अगर इसके आगे हम क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो गुणा है, ये 2 का जो गुणा है वो H में भी होगा और नाइट्रोजन में भी होगा और ऑक्सीजन में होगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, H, यहाँ पर मैं इस साइड हो जाता हूं, यहाँ पर H कितने हो जाएंगे, 2H हो जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर नाइट्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे। और इसके बाद में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने होंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर 6, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर अगर एक नाइट्रोजन है तो इसमें 2 का एक बार गुणा होगा तो 2 आएंगे, और 3 है तो यहाँ पर 6 जाएंगे, तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 6। और इसके बाद में आप काउंट करते हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो 2 हाइड्रोजन, तो ये पहले 1 था, अब हमने इसका 2 का इंटू कर दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ये कितने हो गए, टोटल 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। अब इसका भी यहाँ पर 2 इंटू कर दो, यानी कि इसमें भी 2 का गुणा कर दो। अगर इसमें गुणा करेंगे, 2 का इंटू करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो हो जाएगी 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही है। और इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पहले से है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हम हाइड्रोजन को जो है वो काउंट करके देख लेते हैं, क्या इस साइड और उस साइड हाइड्रोजन बराबर हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है, इस साइड 2 और 2 4, और इसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन कोई नहीं है इस ग्रुप में हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ आप इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो ये बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। इसके बाद में अगला जो तत्व है कौन सा है, नाइट्रोजन, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, कितनी है, 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें गुणा किया था, तो गुणा करने के बाद में ये जो नाइट्रोजन है ये भी 2 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गलती से यहाँ पर H लिख दिया, तो इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है पहले कितना था, 1 था, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ये 2 का इंटू हुआ, इसके बाद में कितना हो गया, इसके बाद में ये हो गया बदल कर N2, यानी कि नाइट्रोजन भी 2 गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 2 नाइट्रोजन है, इस प्रकार यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन भी यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। और इसके बाद में हम देख लेते हैं, इसके बाद में हम अगले जो कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6, क्योंकि हमने 2 का इंटू किया था, पहले कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पर इंटू करने के बाद में, यानी कि गुणा करने के बाद में यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हमारे पास हो गए, और 2 ऑक्सीजन ये, तो कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 ऑक्सीजन तो ये ही है, और इसके बाद में 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो क्या हो गया, 8। तो 8 ऑक्सीजन बराबर हो चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन। इसके बाद में आगे कोई और तत्व है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया है, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारा क्या है, सिर्फ कैल्शियम बचा है। कैल्शियम इधर कितना है, 1, और इस साइड कैल्शियम कितना है, 1, और तो कहीं कैल्शियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से ये पूरी बैलेंस कर ली हमने। अब हमने क्या इंटू क्या किया था, सिर्फ 2 किया था, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर गुणा किया था 2 का इसमें, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो फाइनली ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इतना जो कचरा है वो सिर्फ हमने क्या किया था, आपको समझाने के लिए। ये जो सब लिखा है सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखा है, बाकी की जो ऊपर रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, सिर्फ इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, 2 का इंटू इन सभी में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का इंटू इन सभी में हो जाएगा, और फाइनली जो तत्व है सभी के परमाणु यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, और इस प्रकार से हमारी एक जो रिएक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि जो पूरी रिएक्शन है पूरी बैलेंस हो चुकी है, जो सभी तत्व है उसकी सभी के बराबर बराबर यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। तो ये जो सभी हमने लिखे थे डिटेल में कि कौन सा तत्व कितना है और किस प्रकार से गुणा होते हैं, ये सभी समझाने के लिए था। इसके बाद में इतना आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो बता देना, क्योंकि जो संडे होता है सिर्फ आपके डाउटों के लिए होता है, और संडे में अगर आपका कोई भी डाउट आपने लिख रखा है क्लास के दौरान तो वो हमें संडे के दिन भेज सकते हैं, और बाकी के ये सभी लिखा हुआ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और बाकी का आपको इतना कचरा पेपर में लिखकर नहीं आना है, ये सब आपको नीचे दिया हुआ है, ये सभी लिखकर नहीं आना है। आपको पेपर में कितना लिखना होगा, पेपर में सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है इसको बैलेंस कर देना है। जैसे कि हमने बैलेंस किया, इसके आगे 2 लगा दिए, इसका 2 का इंटू इसमें किया है और 2 का इंटू इसमें किया है। रफ्कार में अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है, रफ्कार में ये करके आप देख सकते हैं, और वैसे और भी ज्यादा रिएक्शन आप करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आप जल्दी से करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद में हम सेकंड रिएक्शन यानी कि जो हमारी अगली रिएक्शन है वो हम समझ लेते हैं, इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है NaOH। क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, H2SO4 है हमारे पास, यानी कि इसके बाद में, और इसके बाद में जो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद है हमारे पास क्या, Na2SO4 और प्लस में H2। तो ये हमारे पास एक अभिक्रिया है, इसको भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। जिस प्रकार से अभी हमने पिछली रिएक्शन को, पिछली अभिक्रिया को बैलेंस, समीकरण को बैलेंस किया है, उसी प्रकार से इसको भी हमें संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है या बैलेंस करना है बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ग्रुप 1 है। क्या है हमारे पास, ये ग्रुप 1 है। इसके बाद में ये भी ग्रुप 2 है हमारा। तो इसके जो तत्व हैं सभी को हम लिख लेते हैं, कितने कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली जो नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जो N है ये क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का संकेत जो है वो Na होता है। क्या होता है, Na होता है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप N को अलग लिख दो, इसको नाइट्रोजन बोलो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या है, ये सोडियम है। सोडियम की जो संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 है। और इसके बाद में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, O से। तो यहाँ पर O कितना है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। और इसके बाद में H कितना है, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार से हमने सभी तत्व के परमाणु, यहाँ पर परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं क्या, H2SO4। हमारे पास से अब दूसरा ग्रुप को भी हम कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो H हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन जो है हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। और इसके बाद में S यानी कि सल्फर, S को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। तो ये जो सल्फर है इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या भी यहाँ पर 1 आप देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर O4 लिख रहा है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर इस ग्रुप में कितनी है, इस ग्रुप में ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 4 है। तो इस प्रकार से हमने दोनों ग्रुप के जो तत्व हैं वो लिख दिए हैं, और उनके यहाँ पर संख्या भी लिख दी है कितनी कितनी है। और इसके बाद में हम एरो के इस साइड वाले को भी कुछ इसी प्रकार से लिख लेते हैं। तो हमारे पास इधर सोडियम कितने हैं, इधर तो सोडियम हमारे पास 2 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Na2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सोडियम हमारे पास 2 है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, सल्फर। क्या है हमारे पास, सल्फर। तो सल्फर हमारे पास सिर्फ 1 है। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो ये हमने लिख दिए हैं। और इसके बाद में प्लस में जो बाकी के तत्व हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 2 है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है।
तो इस प्रकार से सभी तत्व हमने पिछली जो अभिक्रिया थी यानी कि पिछला जो समीकरण था उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिए। इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा किस प्रकार से लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं वो देखकर लिखना है और उनकी संख्या लिखना है, कौन सा तत्व की कितनी संख्या है, और इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, इसको मिलाना नहीं है कि ग्रुप 1 का अलग लिखना है, ग्रुप 2 का अलग लिखना है, इसमें भी ग्रुप 1 है इसका भी अलग लिखना है, और ये जो ग्रुप अलग है प्लस के इस साइड अलग होता है, प्लस के बाद जो होता है वो ग्रुप बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली इतना आपके दिमाग में क्लियर है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस सबसे पहले हम सोडियम से ही करते हैं क्योंकि हमारा पहला जो तत्व है वो क्या है, सोडियम। तो चलिए हम इसी को बैलेंस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, सिर्फ एक संख्या है। कितनी है, एक मिनट हम थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास सोडियम की जो संख्या कितनी है, एक है हमारे पास। सोडियम हमारे पास क्या है, एक है। यहाँ पर दूसरे ग्रुप में भी सोडियम नहीं है। और यहाँ पर कितने हैं, सोडियम की जो संख्या है वो हमारे पास 2 है। कितनी है, 2। तो यहाँ पर एक कम सोडियम है तो इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। लेकिन इसके बाद में अब हम जो OH है इसको भी देख लेते हैं। इस साइड क्या है, ऑक्सीजन की जो संख्या कितनी है, 1 है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप में कितनी है, 4। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, इसको भी ऑक्सीजन यानी कि दोनों ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो जोड़ना है। कितनी है, 4 और 1 5। तो यहाँ पर इस दोनों ग्रुप में यानी कि एरो के साइड जितने भी दोनों ग्रुप हैं इन दोनों की ऑक्सीजन को जोड़ना है। कितने हो रहे हैं, 4। अब एरो के उस साइड की जो ऑक्सीजन है उनको हम जोड़ लेते हैं। 4 तो ये रहे, और इसके बाद में 4 ऑक्सीजन तो ये है, और इसके बाद में एक ये रही। कितनी हो गई, 5। और इस साइड कितनी हो रही थी ऑक्सीजन, इस साइड भी 5 हो रही है। और इसके बाद में हम हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन की कितनी संख्या हो रही है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं इस साइड, और इस साइड हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो इसको हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। 3 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करते हैं इसमें। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें जो 2 का इंटू कर देते हैं पहले। तो ये जो संख्या है, ये जो तत्व लिखे हुए हैं सबसे पहले हम इनको बैलेंस करते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं इन सभी में। क्या कर देते हैं, ये जो सभी लिखे हुए हैं, एक मिनट रुकना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है। ये जो सभी लिखे हुए हैं, ये जो तत्व लिखे हैं, ये जो सभी तत्व हैं सबसे पहले इसमें 2 का हम गुणा कर देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे इन सभी में। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, सॉरी सोडियम जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो सोडियम है हमारे पास हो जाएगा, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं बराबर करके। ये जो सोडियम का गुणा करेंगे तो 2 बार 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगी, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की संख्या भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम इस साइड के जो सोडियम है और उस साइड के सोडियम से बैलेंस करके देखते हैं। तो इस साइड हमारे पास सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2, और इस साइड हम देखते हैं सोडियम हमारे पास कितने हैं, 2। तो ये जो सोडियम तो हमारा बैलेंस हो चुका है क्योंकि सिर्फ एक साइड हमारे दोनों ग्रुपों में सिर्फ एक ही सोडियम है, और इस साइड भी दोनों ग्रुप में सिर्फ 2 ही सोडियम है, और इस साइड भी 2 ही सोडियम है, क्योंकि हमने 2 का इंटू किया है। पहले 1 था, हमने 2 का गुणा कर दिया तो ये 2 हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 सोडियम और 2 सोडियम क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये संतुलित हो गया ये वाला सोडियम वाला तत्व। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम करते हैं ऑक्सीजन वाले तत्व को संतुलित। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 और 4 ऑक्सीजन हमारे ये, तो कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। अब हम इस साइड देख लेते हैं। तो इस साइड हमारे पास कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, जबकि हमारे पास इस साइड कितने, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। और इस साइड कितने हैं हमारे पास, इस साइड है 2 और 4 6 ऑक्सीजन। तो हम ऐसा करें कि इसमें भी हम 2 का
क्या कर देते हैं, इनटू, यानी कि 2 का गुणा कर देते हैं। अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन है हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 है तो 2 दूनी 4, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके बाद में अब हम कर लेते हैं ऑक्सीजन का संतुलन, तो 2 ऑक्सीजन तो ये और 2 4 6 ऑक्सीजन, दोनों ग्रुप में मिलाकर कितनी हो रही है, 6 ऑक्सीजन। और इस साइड देखते हैं तो इस साइड भी हमारी कितनी हो रही है, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये 6। तो फाइनली हमारी क्या है, सोडियम भी हमारा बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर सोडियम है नहीं है, ऑक्सीजन हमारी है, तो यहाँ पर बैलेंस वाला टिक लगा देते हैं, ये भी हमारे बैलेंस हो चुके हैं सोडियम और ऑक्सीजन। अब हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन। अब हमारा अगला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो चलिए हम इसको भी बैलेंस करके देख लेते हैं, इसको भी हम संतुलित करके देख लेते हैं। तो हमारे पास इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्योंकि इसमें 2 का गुणा किया है तो ये हमारा पहला 1 था, अब ये 2 हो गया। तो 2 हमारा इस साइड हाइड्रोजन है और 2 इस साइड है, तो हमारे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हमारे पास है। अब इस साइड हम देख लेते हैं, इसमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें 2 का गुणा किया तो 4 हाइड्रोजन इस साइड है। तो फाइनली जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो चुका है। इसको भी कर देते हैं, राइट का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, इस साइड भी 4 और इस साइड भी 4। और इसके बाद में अगला हम ग्रुप में देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा तत्व तो नहीं है इसके अलावा। तो यहाँ पर एस है हमारे पास, सल्फर, तो सल्फर भी हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास क्या, सल्फर, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो ही चुका और हम सल्फर को कर लेते हैं। तो हमारे पास सल्फर यहाँ पर कितना है, 1 है, और इस साइड भी हमारा सल्फर जो है वो 1 है। तो फाइनली ये सल्फर भी बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो पूरा समीकरण था हमारा, ये पूरा समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। जितने भी तत्व हैं ये सभी संतुलित हो गए। लेकिन अब हम ये सभी क्रिया में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया है तो सिंपल Na, यानी कि जो हमारा पहला ग्रुप था, पहला ग्रुप की जो हमने तत्व लिखे थे इसमें 2 का गुणा किया है, सिर्फ आपको 2 आगे लगा देना है, क्योंकि जो आगे लगा होता है उसका गुणा इन सभी तत्वों में होता है जहां तक प्लस का निशान रहता है, प्लस से पहले, और प्लस के बाद में ये दूसरा ग्रुप आ जाता है। नहीं तो आप सभी में गुणा कर दो, सिर्फ ये वाले ग्रुप में आपका गुणा होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसी वाले ग्रुप में, पहले वाले ग्रुप में गुणा किया है 2 का। और इसके बाद में यहाँ पर गुणा कितना किया है, यहाँ पर भी हमने दूसरे वाले ग्रुप में, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है, इसमें हमने 2 का गुणा किया है, सिंपल इसमें 2 लगा दो। तो ये फाइनली जो समीकरण है हमारा, इसके बाद में जो हमारा फाइनली जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है। इसमें आपका कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके, क्योंकि हमारा जो क्लियर हो चुका है इसको भी हमने संतुलित करना आपके लिए बता दिया है। अगर आपको कोई प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन है आपके माइंड में, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है इस क्लास में, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपके पास नंबर है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता देंगे। तो इतना क्लियर है, यहाँ पर कोई मिस्टेक है नहीं होगी। और इसके बाद में अगले जो समीकरण है इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और इसके बाद में हम अगली जो दो रिएक्शन और बच रहे हैं, 2 समीकरण और बच रहे हैं, इन सभी को हम बैलेंस करने वाले हैं। तो अगले जो हमारा तीसरा जो समीकरण है इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने समीकरण 1 को बैलेंस किया है, यानी कि समीकरण को संतुलित किया है, और जिस प्रकार से हमने दूसरे वाले समीकरण को भी संतुलित किया है, उसी प्रकार से हमें इस समीकरण को भी संतुलित करना है। तो चलिए हम इसको भी संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि हम सबसे आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके जो दिमाग में सभी जो समीकरण का संतुलित कैसे करते हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसके जो हमारा ग्रुप 1 है, क्या है, ये हमारा है ग्रुप 1, ये हमारा ग्रुप 1 है, इतना सिर्फ प्लस के इस साइड, यानी कि प्लस के बाद में ग्रुप बदल जाता है,
ये हमारा क्या है, ग्रुप 2 है, और इस साइड भी हमारा ग्रुप 1 है, और इस साइड भी हमारा ग्रुप 2 है। ठीक है, इतना क्लियर है। और अब हम इसका सोडियम देख लेते हैं, इसके एक एक तत्व की संख्या लिख लेते हैं। सोडियम हमारे पास कितना है, सिर्फ 1। क्लोरीन हमारे पास कितना है, सिर्फ 1। और इसके बाद में प्लस में हम Ag लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारे पास तत्व है Ag को बोलते हैं सिल्वर। हमारे पास सिल्वर कितने हैं, सिर्फ 1 है। और नाइट्रोजन हमारे पास है, तो नाइट्रोजन की संख्या भी लिख लेते हैं। नाइट्रोजन सिर्फ हमारे पास 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। इसके बाद में ऑक्सीजन देख लेते हैं इस ग्रुप में। ऑक्सीजन की जो संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है, तो फाइनली हम 3 भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बाद में एरो के बाद में जो ग्रुप 1 है इसका भी लिख लेते हैं, Ag। हमारे पास जो सिल्वर है इसकी संख्या कितनी है, Ag की, इसकी 1 है, Cl की सिर्फ 1 है। इसके बाद में प्लस में Na, क्या है, Na सोडियम की संख्या 1 है, और नाइट्रोजन की हमारे पास कितनी है, सिर्फ 1, और ऑक्सीजन जो है हमारे पास सिर्फ 3 है। तो इसका भी हम बैलेंस कर लेते हैं, किस प्रकार इसका बैलेंस करना है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। तो हमारे पास सोडियम इस साइड 1 है, और इस ग्रुप में 1 है, और इस ग्रुप में आपको सोडियम दिख नहीं रहा है, तो फाइनली इन दोनों में सिर्फ 1 ही है। क्या है, ये जो दोनों है, दोनों अभिकारक है, इन दोनों में सिर्फ 1 ही सोडियम है, एरो के इस साइड। और इस साइड देख लेते हैं, सोडियम सिर्फ 1 है यहाँ पर, इस ग्रुप में है नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप में, इसी ग्रुप में है सिर्फ 1 सोडियम। तो हमारा एक एक ये सोडियम है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड ये बैलेंस हो चुका है, बराबर है मतलब बैलेंस हो चुका है, यानी कि समीकरण है मतलब संतुलित हो चुका है दोनों तत्व। और इस साइड क्लोरीन है, अब हम क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्लोरीन, इस साइड भी 1 क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन है नहीं है इस ग्रुप में। और अब इस साइड देख लेते हैं, इस साइड भी हमारे पास क्या है, 1 क्लोरीन, और इस साइड भी क्लोरीन नहीं है, मतलब एक इस साइड है और एक इस साइड है। एरो की इस साइड भी 1 है, और एरो की इस साइड भी 1 है, मतलब ये जो दोनों संतुलित हो गए। तो इस पर भी हम राइट चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जो दोनों तत्व हैं वो संतुलित हो चुके हैं। पहला जो ग्रुप है वो हमारा संतुलित हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी पहले से संतुलित है, हमने कुछ इसमें किया ही नहीं है। और इसके बाद में हमारे पास Ag है, Ag की जो संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि जो सिल्वर है हमारे पास 1 है। और इसके बाद में इस साइड भी हमारे पास 1 है, और इसके अलावा इस ग्रुप में भी नहीं है, इस ग्रुप में भी सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब एरो के इस साइड भी 1 सिल्वर, इस एरो के इस साइड भी एक ही है, तो मतलब दोनों संतुलित हो चुके हैं। तो इस पर भी हम राइट चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद में नाइट्रोजन जो हमारे पास है, इधर भी 1 है, यहाँ पर दोनों ग्रुप में सिर्फ 1 ही नाइट्रोजन है, और इस साइड नाइट्रोजन है नहीं है पहले वाले में, दूसरे वाले ग्रुप में सिर्फ 1 है, तो मतलब ये भी संतुलित हो चुका है। क्या हुआ है, संतुलित, ये भी ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है। और इसके बाद में ऑक्सीजन इस साइड 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, और बाकी की इन दोनों में देख लेना सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये भी संतुलित है। तो यानी कि ऑलरेडी हमने इसमें कुछ किया ही नहीं है, इसमें हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, न किसी का किसी में गुणा किया है। ऑलरेडी जो समीकरण है हमारा NaCl प्लस Ag NO3, एरो के बाद में AgCl प्लस NaNO3, ये जो समीकरण है हमारा तीसरा वाला, ये ऑलरेडी पहले से ही संतुलित है, यानी कि पहले से ही संतुलित है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये आ जाता है तीसरा वाला, तो इसमें आपको ऐसा के ऐसा लिख देना है, आपका आंसर सही होगा। तो इतना आपके दिमाग में क्लियर है। अगर ये सभी क्लियर है, तो अगला जो समीकरण है हमारा 4th नंबर का, ये आपको करना है। क्या करना है, ये जो समीकरण है हमारा, इसको आपको संतुलित करना है, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। किस में दे रहा हूं, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को आपको खुद से संतुलित करना है, और हमें व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, जिससे कि हम चेक कर सकें। तो सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे रिकॉर्डेड क्लास को ले रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी, और जिस क्लास को लेने के बाद में ये सभी समीकरण हमने बताया, उसी तरीके से आपको इसको संतुलित करना है, बिना देखे। जो हमने सिखाया है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करके ये समीकरण को संतुलित करना है, और हमें व्हाट्सएप पर उसकी फोटो क्लिक करके भेजना है। तो इतना डाउट आपके माइंड में क्लियर होगा। और अगली जो क्लास है उसमें हम ये आपका जो होमवर्क है इसको संतुलित करके बताएंगे, और इसके अलावा जो आगे के क्वेश्चन है उसके आंसर हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।